तो स्वागत है आप सभी का नमस्ते एकेडमी में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल की सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखिए, श्रेणी में 4 प्रतिरोध क्रम से 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम और 12 ओम हैं। यदि परिपथ को 300 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध, कुल धारा व प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टापात या वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि क्या क्या हमसे पूछा है। तो पहले पूछा है आर टी, टोटल इक्वेलेंट। आर टी का मतलब होता है टोटल प्रतिरोध। ठीक है, इसी प्रकार हमसे करंट पूछी है, टोटल करंट का मान हमसे पूछा है। प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप वीडी का मान पूछा। प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। सिंपल, पहले हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने से क्या पता चल जाता है कि कितना इजी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है हमारा, दूसरा हमारा ये कनेक्ट है, तीसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है और 4 नंबर का ये है। ठीक है, इसको कितने वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है प्यारे साथियों? तो इसको जोड़ा गया है कितने, 300 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ा गया है। रेजिस्टेंस का मान कितना है यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर देखते हैं देखिए रेजिस्टेंस कितने लगे हैं हमारे, ये 4 ओम का है और ये कितना 6 ओम का है और ये 8 ओम है और यहाँ पर क्या लगा हमारा 12 ओम। ये हमारे रेजिस्टेंस क्या है, श्रेणी में कनेक्ट हैं। ठीक है, जब श्रेणी में कनेक्ट होते तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि आर टी बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट और प्लस क्या हो जाता है, RN हो जाता है। RN का मतलब होता है कि कितने भी रेजिस्टेंस हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज़ क्या करेंगे, R1 और R2 और R3 की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। देखिए, R1 की वैल्यूज़ ये है, R2 की वैल्यूज़ कितनी है, 6 है, R3 की कितनी है, 8 है, R4 की कितनी है, 12 है। तो R1, R2 और R3 और R4 की वैल्यूज़ हम क्या कर रख देंगे, इसमें पुटअप कर देंगे। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो आर टी बराबर क्या होता है हमारा, ये आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस R4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए R1 की वैल्यूज़ क्या है, R1 की वैल्यूज़ हमारे पास 4 है, प्लस R2 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 6 है, प्लस और R3 की वैल्यूज़ कितनी है, 8 है, प्लस R4 की वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 12 है। इस प्रकार से 6 4 10 और 8 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 30 ओम। ये 30 ओम आ जाएगा हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो टोटल इक्विवेलेंट हमारा क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया हमारा। टोटल इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा, फाइंड आउट हो गया। तो ये आ गया हमारा टोटल इक्विवेलेंट। तो हमसे ये ही पूछा था, तो फर्स्ट हमारा ये कैलकुलेट हो गया। अब हमसे पूछिए कि टोटल करंट का मान कितना है, टोटल धारा का मान कितना है इस सर्किट के अंदर। तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगेन क्या होता है। आर टी की वैल्यूज़ कितनी हो गई हमारे पास, 30 हो गई और हमारे पास कितना, 300 वोल्ट हमारे पास सप्लाई है। तो हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे कैलकुलेट।
V बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, V बराबर होता है हमारे पास आई आर, और I बराबर हमें निकालना है V अपॉन आर होता है। और R का मतलब क्या है, यहाँ पर आर टी निकाला है साथियों। तो V हमारे पास कितना, 300 वोल्ट ये दिया है देखिए, ठीक है। और आर टी अभी हमने कितना करा, 30 ओम कैलकुलेट किया था, 30 ओम। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 3 से ये हो गया 3 ढाई 30। तो यहाँ पर हमारी आई की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर आ जाएगी। ये हमारी आई की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, हमारी 10 एम्पियर आ जाएगी। ये इस तरीके से ये भी हमारा क्या है, आंसर है। तो हमारे पास पहले हमने प्रतिरोध निकाल दिया था, कितना आया था, 30 ओम। अब हमने क्या निकाल दी, करंट निकाल दी, कितनी आई, 10 एम्पियर। अब निकालेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप का मान निकालेंगे। तो देखते हैं अगेन किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप का मान। देखिए, अब हमें पता है कि हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना, तो VD1 सबसे पहले हमें 4 ओम वाले में निकालना। तो 4 ओम वाले में कैसे निकालेंगे, देखिए। तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो आई हमारी क्या होगी, समान होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होती है, हमारी करंट का मान क्या होता है, समान होता है। तो V बराबर आई आर, चूँकि हमें पता है दोस्तों V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो इसी फॉर्मूले से हमने यहाँ VD1 पुट कर दिया बराबर, VD1 का मतलब क्या है, पहले रेजिस्टेंस में हम क्या निकाल लें, वोल्टेज ड्रॉप निकाल लें। तो आई आर, आर का मतलब होता है R1। R1 का मतलब क्या है कि पहले वाले रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं हम वोल्टेज ड्रॉप 4 ओम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VD1 बराबर आई की वैल्यूज़ कितनी आई थी हमारे पास, 10 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस का मान कितना, 4, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 चौक 40। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, VD1 बराबर 40 वोल्ट आ जाएगा, 40 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 ओम के रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप का मान आ जाएगा। इसी प्रकार प्यारे साथियों हम तीनों में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 6 ओम वाले में, 6 ओम में हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। तो 6 ओम का मतलब डी टू बराबर, यहाँ पर भी क्या रखेंगे, आई तो समान रहेगी साथियों, और R2 हो जाएगा बराबर, आई कितनी थी हमारे पास, 10 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई R2 कितना, 6, बराबर कितना हो जाएगा, 6×60। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, VD2 बराबर 60 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ गया, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप, 60 वोल्ट आ गया। किस में आया ये, 6 ओम प्रतिरोध में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं थर्ड वाले को। अगेन देखते हैं थर्ड क्या है। अब निकालेंगे हम इसमें 8 ओम में वोल्टेज ड्रॉप, तो इसे थर्ड कह दिया हमने। तो VD3 बराबर आई इंटू R3 बराबर, आई कितनी थी हमारे पास, टोटल कितनी करंट आई थी, 10, मल्टीप्लाई बाई R3 कितना हमारे पास, 8 है, बराबर 8×80 ये आ जाएगा। तो VD3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 वोल्ट आ जाएगा, 80 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा VD3 में क्या आ गया, वोल्टेज ड्रॉप आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम फोर्थ वाले में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वाले को देखेंगे अब। फोर्थ वाला अगेन क्या है हमारा, 12 है। तो VD4 बराबर
आई इंटू R4 और बराबर आई कितनी कैलकुलेट की थी हमने, टोटल इक्वेलेंट करंट कितनी आई थी हमारे पास, 10 आई थी। तो 10 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 12, ये तो VD4 बराबर 12 × 120, ये 120 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 120, ये वोल्टेज ड्रॉप हमारा आ गया। तो हमारा प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हमारी तीनों चीज़ें पूछी थी हमसे, टोटल प्रतिरोध पूछा था, कुल धारा पूछी थी, प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछा था। तो हम तीनों ही चीज़ें हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 ओम और 3 ओम 8 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, प्रत्येक में वोल्टतापात की गणना करो। यदि सप्लाई वोल्टता कितनी है, 200 वोल्टेज है। तो 3 प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो देखिए पहले हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो 2 ओम, ये रजिस्टेंस 1, ये 2, ये 3, तो हमारे पास ये श्रेणी क्रम में लगे हैं, इस तरीके से श्रेणी क्रम में लगे हैं। और कितनी वोल्टेज सप्लाई है हमारी, 260 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पर कितने ओम के रजिस्टेंस हैं, ये है हमारा 2 ओम और ये है हमारा 3 ओम और ये है हमारा 8 ओम। हमसे क्या पूछ रहे हैं वो, इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक में वोल्टतापात या वोल्टेज ड्रॉप का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसी प्रकार से हमसे सिर्फ क्या पूछा, वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछा। इसमें कुछ टोटल इक्विवेलेंट नहीं पूछा। अगर टोटल इक्विवेलेंट हमें निकालना भी होगा तो हम क्या करेंगे, ऐडअप कर देंगे। 2 ओम 3 ओम और 8 ओम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। तो RT की वैल्यूज़ जो आएगी हमारी, टोटल इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, 13 ओम आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें हमसे सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछा ओनली, तो वोल्टेज ड्रॉप ही हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन उसने कहा प्रत्येक में वोल्टेज ड्रॉप, तो इसका मतलब RT की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो RT की वैल्यूज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करने की पड़ेगी। तो RT बराबर, देखिए RT बराबर कितने रजिस्टेंस जुड़े हैं हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 3 रजिस्टेंस जुड़े हैं। तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यूज़ कितनी है 2 प्लस R2 की वैल्यूज़ कितनी है 3 प्लस और 3 की वैल्यूज़ कितनी है R3 की 8। तो 8 3 11 और 2 13। तो RT बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 13 ओम आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल RT आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा टोटल सर्किट का। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, अब हमें क्या दिया है, वोल्टेज उसने दी है 260 वोल्ट। तो V बराबर हमें कितना दिया, 260 वोल्ट दिया है। अब हमारे पास V की वैल्यूज़ उसमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। RT हमने निकाल लिया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें I की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए I की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो V बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, IR होता है। I बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन R हो जाएगा। और V की वैल्यूज़ कितनी है, 260 है। और यहाँ पर कितना आया था, 13 हमारा क्या आया था, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था। तो 13 दूनी 36 होते हैं, 26 सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा I बराबर 20। तो I की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी हमारे पास, I की वैल्यूज़ आ जाएगी हमारी 20 एम्पियर। ये हमारा
करंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी टोटल करंट आ गई। अब जब तक हमारी टोटल करंट नहीं आएगी तब तक हम किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकाल सकते। तो हमें करंट का मान बहुत ज़रूरी है निकालना। तो टोटल करंट हमारी कितनी आ गई, आई बराबर 20 एम्पियर आ गई। अब प्रत्येक रेजिस्टेंस में हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो VD1 पहले रेजिस्टेंस में 2 ओम के रेजिस्टेंस में अगर निकालते तो VD1 बराबर I इंटू R1 बराबर, आई की वैल्यूज़ कितनी आई थी अभी हमारे पास, कितनी आई थी 20 एम्पियर। आई की वैल्यूज़ कितनी आई थी हमारे पास, 20 एम्पियर आई थी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई R1 कितना हमारा 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 20 दूनी 40। तो यहाँ पर हमारा VD1 कैलकुलेट कर सकते हैं इतने वोल्ट, कितना 40 वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारा VD1 का मान। कहने का मीन्स ये है कि 2 ओम के प्रतिरोध में हमारा 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें हमारा 40 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है, फिर देखते हैं अब किस में निकालेंगे हम, VD, यहाँ पर VD2 निकाल सकते हैं। तो I इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास R2। R2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 20 एम्पियर करंट है और R2 की वैल्यूज़ कितनी है 3। तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा प्यारे साथियों 60 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 60 वोल्ट आ गया VD2। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा आया है ये किस में आया हमारा 3 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप का मान आ गया। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 8 ओम में भी निकाल सकते हैं। तो 8 ओम में देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं, VD3 बराबर VD3 बराबर I इंटू कितना हो जाएगा R3 बराबर I की वैल्यूज़ कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाई R3 की वैल्यूज़ कितनी है 8 सॉरी। तो कितना हो जाएगा 20 अट्ठे 800, ठीक है 800 8 दूनी 16। तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से। तो VD3 बराबर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आ जाएगा हमारा 160 वोल्ट। अब प्यारे साथियों हमें ये भी तो पता होना चाहिए क्या हमने सही कैलकुलेट किया या गलत कैलकुलेट किया। तो प्यारे साथियों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सारे वोल्टेज ड्रॉप को हम जोड़ सकते हैं। किस तरीके से, देखिए V बराबर VD1 प्लस VD3 प्लस VD4। यदि ये हमारे वोल्टेज ड्रॉप तीनों ही जुड़ करके 260 वोल्ट आ गए तो इसका मतलब हमने सही कैलकुलेट किया है। और यदि नहीं आते तो गलत कैलकुलेट किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट अप करके देखेंगे। तो 160 आया था, एक 60 आया था और एक कितना आया था हमारा, शायद